नमस्कार दोस्तों। भारत के राजनीतिक इतिहास में शायद ही ऐसा पहले कभी घटित हुआ होगा कि कोई भारत के राज्य का मुख्यमंत्री भागता फिर रहा हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और दूसरी एजेंसियां उसके पीछे भाग रही हों और वो मुंह छुपाता जा रहा हो। ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ होगा, लेकिन आज ये देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जो पिछले 24 घंटे से गायब थे। उन्हें 29 तारीख को जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ पेश होना था, उनके वहाँ पे जाना था और जांच के लिए सहयोग करना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 29 तारीख को उनके आवास पर पहुंची, जो दिल्ली में स्थित है। वो वहां पे नहीं मिले। उसके बाद झारखंड का जो राजभवन है, जो झारखंड भवन के नाम से दिल्ली में मौजूद है, झारखंड सरकार का सरकारी भवन है, वहां पर जाके देखा गया तो वो वहां पर भी नहीं थे। जब पता किया गया तो दिल्ली में उनका चार्टर्ड प्लेन मौजूद था, उनकी BMW गाड़ी भी मौजूद थी, जिसे बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब्त कर लिया और जो कैश उनके घर पे मिला उसे भी जब्त कर लिया गया। तो हेमंत सोरेन गायब क्यों हो गए? आप अंदाजा लगा के देखिए। शर्म आनी चाहिए हमें। अपने देश में एक ऐसा मुख्यमंत्री है हमारे प्रदेश का, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी जांच एजेंसी से भागता फिर रहा है। कई तरीके के भ्रष्टाचार के मामले हेमंत सोरेन के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल जिस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उनकी गिरफ्तारी करने जा रही है, वो मामला ये है कि उन्होंने 84 एकड़ आदिवासी जमीन को कैश में खरीदा है। आप अंदाजा लगा के देखिए कि 84 एकड़ जमीन को खरीदा गया, वो भी आदिवासी जमीन को, और वो भी कैश में खरीदा गया। वो इस पूरे के पूरे मामले में ये बताने में असमर्थ थे कि वो कैश कहाँ से आया है। वो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन तो है नहीं कि जिनके पास इतना सारा कैश आ जाए। तो कहाँ से इतना सारा कैश आया, इसके मामले में वो बताने में, कुछ भी बताने में असमर्थ थे। एक और मामला उनके ऊपर पहले से ही चल रहा है, जहां पे उन्होंने खनन का मामला है, जहां पे उन्होंने एक पूरी की पूरी माइन को ही अपने आप को ही टेंडर दे दिया था, यानी पूरी माइन का खनन अपने आप को ही लिखवा लिया गया। वो भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, जिसके ऊपर पहले ही मामला साफ हो चुका है। यानी बहुत सारे मामले जो है हेमंत सोरेन के ऊपर चल ही रहे हैं, लेकिन आप अंदाजा लगा के देखिए कोई मुख्यमंत्री गायब हो जा रहा है। 10-10 बार जो है उन्हें सम्मन भेजा गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। ऐसे ऐसे सजा याफ्ता ये सफ़ेद पोश हत्यारे और इस देश को भ्रष्टाचार के अंदर डुबोने वाले ये लोग ऐसे हो चुके हैं कि इन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। शिबू सोरेन को तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से हत्या के आरोप में वो संलिप्त थे और कैसे कैसे सब मामला हो। उस मामले में फिलहाल मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्हीं का बेटा ये हेमंत सोरेन जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, जो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहा है झारखंड के अंदर। किस तरीके की राजनीति में हम पहुंच गए हैं कि 4 मामलों का सजा याफ्ता अपराधी लालू यादव, उसके लिए उसकी बेटियां कह रही हैं कि अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम किसी को छोड़ेंगी नहीं। बल्कि उन्हें अपने बाप से पूछना चाहिए कि आपने गायों का चारा क्यों खाया, कोर्ट ने आपको सजा क्यों दी। वो नहीं पूछते हैं, लेकिन पूछते हैं कि मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं। शायद इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि किस तरीके से लालू को 3-4 मामलों में पहले ही सज़ा हो चुकी है। 4 मामलों का सज़ा याफ्ता अपराधी, और उसके लिए कहा जा रहा है कि ये खड़े नहीं हो सकते। कुछ दिन पहले तो बैडमिंटन खेल रहा था ये, कुछ दिन पहले तो कह रहा था कि मोदी की गर्दन दबाऊंगा, कुछ दिन पहले तो ये कह रहा था कि मैं इंडी गठबंधन की सारी बैठकों में मौजूद था ये। अब जब ईडी ने बुलाया है तो उसकी टांगे जो हैं वो उन पर लकवा मार गया है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि पूरे के पूरे लालू परिवार को ही लकवा मारने वाला है। जितनी भी इसकी बेटियां, ये मीसा भारती और ये ड्रामेबाज, ये दोनों के दोनों जो ड्रामा कर रही हैं, और साथ ही साथ ये बेटवा और जो 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री जो बना हुआ था बिहार का, ये सब के सब चट्टे बट्टे हैं। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके का परिवार, ये परिवारवादी पार्टियां जिन्होंने इस प्रदेश को बर्बाद कर दिया, वैसा ही हाल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड का किया है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव अगर सत्ता में आ जाएं तो कोई ऐसा मुख्यमंत्री बन सकता है जो अखिलेश यादव के घर का ना हो? या बिहार में अगर लालू की पार्टी सत्ता में आ जाती है तो क्या लालू के परिवार के बाहर का कोई मुख्यमंत्री बन सकता है? नहीं बन सकता है। या अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा पावर में आती है तो पावर में आने के बाद क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाहर का कोई सीएम हो सकता है? क्या उनके परिवार के बाहर कोई बन सकता है? नहीं बन सकता है। दिक्कत सबसे बड़ी यही है, और ये दिक्कत अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि पूरे के पूरी जो मुहिम प्रधानमंत्री ने छेड़ रखी है वो इनकी जड़ में मट्ठा डालने का काम हो रहा है कि इनकी जड़ें इतनी खोखली कर दो कि ये इनके जितने बड़े बड़े पेड़ हैं वो झल्ला कर गिर जाए। ये सब के सब चोर जो हैं, जितने भी इंडी गठबंधन का जो गिरोह बना हुआ था, ये सब के सब ईडी से भाग रहे हैं और कहते हैं मोदी जो है हमारे पीछे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगा रहे हैं।
आप अंदाज़ा लगा के देखिए कितने केस रजिस्टर हो चुके हैं ईडी के अंदर और कितने ही नेता जो हैं समन हो चुके हैं। क्या किसी एक भी केस में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर किसी लोअर कोर्ट ने यह कहा है कि सरकार ने पॉलिटिकल वेंडेटा के कारण ये सब किया है? कभी भी आज तक किसी कोर्ट ने यह नहीं कहा कि सरकार ने इनको गिरफ्तार करके गलत किया है। केजरीवाल का मनीष सिसोदिया पिछले 1.5 साल से जेल में बंद है। क्या कोर्ट ने कभी कहा कि सरकार ने गलत किया है? सबूत हैं जी, सबूत हैं। और ये लालू यादव जिस मामले में ये गिरफ्तार होने वाला है वो मामला तो बिल्कुल साफ है, लैंड फॉर जॉब स्कैम। तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, ये तो एकदम से गिरफ्तार होंगे और लालू यादव से लेके पूरा परिवार इसके अंदर जाने वाला है। ये मीसा भारती और दूसरी जो उनकी जो बेटी हैं वो भी इसके अंदर आएंगी और इनका 9वीं फेल बेटा भी आएगा। साथ ही साथ जेएमएम का मामला बिल्कुल साफ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो ये हेमंत सोरेन है ये अंदर जाने वाले हैं, ये साफ है। केजरीवाल तो बिल्कुल साफ है कि उसे भी अंदर जाना है, बस केजरीवाल टाइम गेन कर रहा है। केजरीवाल सोच रहा है कि कोई सेटिंग भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाए तो कुछ ना कुछ हो जाए, पर मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई विकल्प है कि वो केजरीवाल से सेटिंग करें और केजरीवाल से सेटिंग करने के बाद उन्हें कुछ फ़ायदा हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक फ़ायदा केजरीवाल के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई हो सकता है। क्योंकि मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री मोदी कैसी भी राजनीति करते हों, लेकिन उनकी राजनीति के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि उन्होंने बेईमानी की है। बोलने वाले सच झूठ कुछ भी बोल सकते हैं। आज मैं देख रहा था खड़गे साहब जो परसों यहाँ पे उत्तराखंड आए थे तो वो पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे मोदी जी को नींद नहीं आ रही है राहुल गांधी की वजह से। इन्होंने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था हर आदमी को, वो 15 लाख इन्होंने नहीं दिए। देखिए ऐसी वाहियात बातें करने का कोई मतलब नहीं होता है। 15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में, ये अभी भी उन्हीं घिसी पिटे जुमलों में फंसे हुए हैं जिनका न आधार है न कुछ और। कहते हैं सिलेंडर 500 रुपये महंगा हो गया। सिलेंडर अगर 500 रुपये महंगा हो गया तो अच्छी बात है, हो गया, हमें लाइन में लग के नहीं लेना पड़ता, हमें उसकी लाइन में लग के नहीं लेना पड़ता। और महंगाई तो धीरे धीरे बढ़ती ही है। अगर 2, 4, 10% के हिसाब से महंगाई बढ़ भी गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर आदमी जो है कमाई भी उससे हिसाब से ही करता है। और 500 रुपये अगर सिलेंडर बढ़ भी गया है तो क्या फ़र्क पड़ता है? हर किसान को 6,000 रुपये भी मिल रहा है। वो जो 500 बढ़ा वो 6,000 बन के जो है किसान के पास चला गया, तो फ़ायदा उनका होना चाहिए। ये इस तरीके की बातें करके सोचते हैं ये जो 80 साल का बूढ़ा है ये कैसे कांग्रेस के जहाज़ को पार लगाएगा, ये मेरे समझ के बाहर है। तो देखते हैं कैसे भगौड़े जो सीएम हैं वो किस तरीके से भारत के अंदर नज़ारा दे रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।